आशिका को उसके घर वालों ने आज तक बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था और उसकी माँ संगीता, भाई अश्विन और भाभी रुबीना भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जिद को पूरा करते थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक दिन आशिका अपने ही घर के ड्राइवर आशु से शादी करके घर आती है और घर वालों से कहती है, माँ, भाभी, भैया, हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों ने शादी कर ली है। तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम तेरे लिए कितने अच्छे घरों का रिश्ता देख रहे हैं और तूने हमारे ही घर के ड्राइवर से शादी कर ली। हमको तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी आशिका। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी उठा पाएगा? मैं और आशिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं वादा करता हूँ उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वादा करता हूँ कि हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। ये मुझे बहुत प्यार करता है और मेरा अच्छे से ध्यान रखेगा। आप सब बस हमें आशीर्वाद दे दो। आशिका और आशु इतना कहकर आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं, लेकिन आशिका के घर वालों का सोचना सही था। आखिर एक अमीर घर की लड़की एक गरीब ड्राइवर के घर में कब तक सही से रहती? ना वो वहाँ कुछ काम करती और ना ही ससुराल वालों से अच्छे से पेश आती। उसको घर के ऐशो आराम की आदत जो थी। दिन बीतते हैं। एक दिन आशिका की सास सेजल उससे कहती है, बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय ही बना दे। माँ जी, जब सर दर्द आपके है तो चाय भी आप ही बनाओ ना। और हाँ, अदरक अच्छी डालना, मेरे लिए भी एक कप बना देना मलाई मार के। तुझे मेरी सेवा करनी चाहिए या मुझे तेरी? माना तू अमीर घर से है, लेकिन ये क्या तरीका है एक सास से बात करने का? ओहो, बहुत हुआ आपका। इतनी बस की नहीं है कि सब कामों के लिए एक नौकर रख सको और मुझे नौकर बनाकर काम करवाना चाहते हो। अब मैं और आशु इस घर में नहीं रहेंगे। मैं जा रही हूँ उसको लेकर अपने माँ के घर। इतना कहकर आशिका अपने पति आशु को लेकर अपने मायके आ जाती है और आशु ने भी हर सुख दुख में उसका साथ निभाने का वादा किया था। इसीलिए वो भी उसके साथ अपने ससुराल आ जाता है और उन दोनों को देखकर रुबीना कहती है, अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? अच्छा भाभी, मैं कुछ दिन घर नहीं थी तो आपकी बड़ी जुबान चलने लगी। अब मुझे मेरे घर में आने के लिए पूछना पड़ेगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। रुबीना ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ उसका पति और सास आते हैं और आशिका कहती है, माँ, भैया, मुझे वहाँ उस छोटे से घर में नहीं रहना है, इसलिए अपने बड़े घर में वापस आ गई हूँ आप लोगों के पास। हाँ बहन, ये तेरा घर है। जब तक तेरा दिल करे तू यहीं रह। जा, तेरा कमरा आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। जहाँ अश्विन और संगीता आशिका के आने से खुश थे, वहीं रुबीना अपनी ननद को पसंद तो करती थी, लेकिन उसको ये बात बुरी लगी कि वो अपने ससुराल वालों को छोड़कर मायके में रहने आई है। लेकिन उसका पति और सास उसके प्यार में इतने अंधे थे कि वो ये बात समझ तक नहीं रहे थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन आशु को छुप छुप कर रोता देखकर रुबीना उसके कमरे में जाकर कहती है, क्या बात है नंदोई जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? अरे रो नो तो क्या करूं भाभी, ये तो अपने घर आ गई, लेकिन बेचारी मेरी माँ किसके सहारे रह रही होगी? जब अपनी माँ से इतना ही प्यार था तो आप नंद जी के साथ यहाँ आए क्यों? भाभी आप ही बताओ, अब आपकी अमीर ननद का गरीब पति क्या करता? मैंने आपको वचन दिया था कि आपकी ननद का साथ नहीं छोड़ूंगा और माँ ने भी मुझे बोला था कि बीवी का साथ देना, तो मैं आ गया। आप फिक्र मत करिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक हफ्ते बाद वो अपनी मर्जी से आपके साथ ससुराल जाएंगी। जिसके बाद रुबीना ने ये वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो उसकी अमीर ननद अपने गरीब ससुराल में दोबारा चली जाए। अगले दिन जैसे ही सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो आशिका नाश्ते में आलू के पराठे देखकर कहती है, भाभी, आपको क्या याद दिलाना पड़ेगा कि मैं नाश्ते में सिर्फ गोभी के पराठे खाती हूँ और आपने आलू के बना दिए। जाओ, मेरे लिए अभी गोभी के पराठे बना के लाओ। माफ करना नंद जी, अब आप कवारी नहीं है कि मैं आपके सारे नखरे झेलूं। आपका जो मन हो आप बनाओ और खाओ। और हाँ, अब से जो आपके काम होंगे आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती रहूं। रुबीना इतना कहकर किसी को बोलने का मौका तक नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर कोई कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद आशिका उसको कोई और काम करने की कहती तो वो साफ मना कर देती। ये सब अश्विन और संगीता देख रहे थे और एक दिन संगीता रुबीना के कमरे में आकर कहती है, ये सब क्या है रुबीना? मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना और मेरी बेटी तुझे इतना चुप रही है कि तू उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। बता मुझे, तू क्यों कर रही है ये सब? माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी तरह आशिका से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप शायद ममता में ये भूल रही हैं कि उसने अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी की है। एक लड़की के लिए ससुराल ही शादी के बाद उसका असली घर होता है। अरे माँ होने के नाते आपको कुछ समझना चाहिए।
आप और अश्विन मिलकर उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तूने सही बोला बहू, मुझे उससे बात करनी होगी, लेकिन जितने लाड़ प्यार से मैंने उसे अब तक पाला है, अब गुस्सा करूंगी तो अजीब लगेगा। तू बता मैं क्या करूं? संगीता की बात सुनकर रुबीना उसे एक तरकीब बताती है और अगले दिन जहां आशिका अपने रात के खाने के लिए खुद सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही थी, तभी हॉल में संगीता और रुबीना आते हैं और आशिका के आगे आशु से संगीता कहती है, ओए आशु, जा गाड़ी निकाल, मुझे और बहू को मार्केट जाना है। और जा अपनी वर्दी पहन कर आ। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप सब लोग किस तरह से मेरे पति से बात कर रहे हो? अब एक ड्राइवर से ऐसे ही बात करेंगे, इज्जत तो देंगे नहीं। वैसे भी आशु एक घर जमाई है, उसे इतनी इज्जत मिलेगी, आई समझ। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। अरे रहने दो आशिका, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमको खुश रखने की कोशिश की। मेरी माँ ने भी तुमको कभी तंग नहीं किया और तुमने मेरी इंसल्ट तो तब कर दी जब तुम मुझे अपने मायके ले आई। क्या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर रख सकता? तुमने ये साबित कर दिया कि रुबीना भाभी की अमीर ननद का गरीब पति कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। तुम ऐसा मत बोलो, मेरी गलती है, मैंने ये सब किया है और यहाँ भी तो अपना काम खुद ही कर रही हूँ। अगर वहाँ भी करती तो ये दिन नहीं आता और मेरे पति की इज्जत भी मेरे मायके में बनी रहती। आशु, मुझे ससुराल जाना है वापस। जिसके बाद ये बात सुनकर आशु अपने आंसू पोंछकर आशिका को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी दरवाजे पर अश्विन अपनी बहन और जीजा को जाते हुए देखकर पूछता है, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? बस साले जी, आज मैं अपनी बीवी को अपने घर यानी उसके ससुराल लेकर जा रहा हूँ। भाभी और माँ ने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि ससुराल अमीर हो या गरीब, अगर ससुराल वाले अच्छे हो, आपका हमसफर अच्छा है, तो आपकी इज्जत उन लोगों के साथ ही रहने में है। मुझे गर्व है तुझ पर मेरी बहन। जा और खुश रह अपनी नई जिंदगी में, और हाँ, कभी कभी अपने भाई से मिलने आती रहना। अश्विन ने ना ही अपनी बहन को घर में आने से मना किया था और ना ही जाने से रोका। जिसके बाद आशिका अपनी ससुराल वापस आती है और देखती है कि उसकी सास बहुत बीमार है और बिस्तर पकड़कर लेटी है, जिसे देखकर वो उसका हाथ थाम कर कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि एक लड़की की इज्जत उसके ससुराल में ही होती है और आप सब तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप सबके साथ इतना बुरा किया। बेटी, तुझे तेरी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। बस अब ये तेरा घर है, तू इसे अच्छे से संभाल। इसको बनाना या बिगाड़ना सब तेरे हाथ में ही है। आशिका को उसकी गलती का एहसास होते देखकर सेजल और आशु उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद आशिका भी घर के खर्चे में अपने पति का हाथ बटाने के लिए बच्चों को ट्यूशन देने लगती है और इस तरह वो दोनों मिलकर अपने छोटे से परिवार को अच्छे से संभालते हैं और रुबीना की अमीर ननद को अपने गरीब पति की इज्जत और अहमियत दोनों समझ में आती है।